जोहार दोस्तों, मैं आदर्श सन्नी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आदर्श सन्नी में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी का प्रश्न। आज का प्रश्न हमारा रहेगा, जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। जॉन डीवी महान शिक्षा शास्त्री थे और प्रयोजनवाद के प्रवर्तक भी जॉन डीवी को ही माना जाता है। तो इनके बारे में चलिए, फिलॉसफी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिलॉसफी पेपर 1 में पूछता है। तो आप आज हम लोग ये प्रश्न को करेंगे। चलिए, किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग उसका परिचय देते हैं, अर्थात इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे इसमें जॉन डीवी के बारे में पूछा है, तो जॉन डीवी के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उसको लिख देंगे। उसके बाद शैक्षिक विचार पूछा है तो शैक्षिक विचार के बारे में वर्णन करेंगे। तो चलिए परिचय में लिखते हैं। शिक्षा जगत में जॉन डीवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जॉन डीवी जो है प्रयोजनवाद के प्रवर्तक हैं और विश्व के महान शिक्षा शास्त्री भी जॉन डीवी ही है। देखते हैं, डीवी की तुलना महान विचारक प्लेटो से की जा सकती है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अपने विचारों को प्रभावित किया व मानव जाति का कल्याण किया। जॉन डीवी की तुलना किससे किया जाता है? महान विचारक जो है प्लेटो से की जा सकती है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने अपना विचारों को प्रभावित किया व मानव जाति के कल्याण का कार्य भी किया है। अब थोड़ा जॉन डीवी के बारे में लिखते हैं, देखते हैं। जॉन डीवी का जन्म कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में। जॉन डीवी का जन्म न्यूजीलैंड के बर्लिंगटन नामक ग्राम में सन 1859 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता एक साधारण व्यापारी थे। उनका बचपन ग्रामीण वातावरण में बीता, ग्रामीण परिवेश में उनका बचपन बीता। उनकी माँ जो है आशावादी महिला थी, जिसके प्रभाव में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की और वे दर्शन के शिक्षक भी रहे। काउंट एक दर्शन शास्त्री थे। काउंट के दर्शन पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त 1896 ईस्वी में अपने शिक्षा के सिद्धांतों को कार्य रूप देने के लिए एक प्रयोगशाला स्कूल, लेबोरेटरी स्कूल खोला। इसी स्कूल ने उन्हें विश्वविख्यात बनाया। जॉन डीवी ने 1896 ईस्वी में अपने शिक्षा के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए एक लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की और इसी स्कूल ने उन्हें क्या किया? वर्ल्ड फेमस बनाया। 1952 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। डीवी ने लगभग 50 ग्रंथों की रचना की। उनके जीवन काल में ही उनके विचारों का व्यापक प्रचार हुआ। जॉन डीवी की अनेक रचनाएं हैं, जिसमें प्रसिद्ध रचना लोकतंत्र और शिक्षा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा। इनकी रचना जो है लोकतंत्र और शिक्षा जो है काफ़ी फेमस रहा था। जॉन डीवी के अब शैक्षिक विचार देखते हैं। विमर्शक, अन्वेषण या खोज डीवी के संपूर्ण विचार क्षेत्र का महत्वपूर्ण पक्ष है। डीवी के अनुसार शिक्षा समस्या समाधान की प्रक्रिया है, हम करके सीखते हैं। ये इनका जॉन डीवी का एक विचार था, लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी बच्चा जो रहता है वो करके जितना जल्दी सीख सकता है उतना जल्दी कोई शिक्षक उसे नहीं सिखा सकता है। आप लोग को लालटेन वाली बात तो याद ही होगी। किसी बच्चा को हम जब लालटेन के पास छोड़ देते हैं तो उसे उत्सुकतावश बार बार छूने का कोशिश करता है। अब जब एक बार उसे छोड़ दीजिए, जब वो एक बार जल जाता है, एक बार उसको छू करके देखता है तो उसे उसकी गलती का एहसास होता है कि वो ठंडा है या गर्म। उसके बाद वो उसके पास लालटेन के पास अब कितनी भी बार रख दीजिए उसे, वो एक बार भी छूने की प्रयास नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं। वास्तविक जीवन परिस्थितियों में क्रिया या प्रतिक्रिया करने का अवसर प्राप्त है। खोज शिक्षा में केंद्रीय स्थान रखता है। केवल तथ्यों का संग्रह नहीं वरन समस्या समाधान में बुद्धि का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा को प्रायोगिक होना चाहिए, ना कि केवल
आशुभाषण या व्याख्यान होनी चाहिए। जॉन डीवी का कहना था कि शिक्षा का प्रायोगिक होना चाहिए, मतलब दैट मीन्स प्रैक्टिकल होनी चाहिए। शिक्षा जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए, ना कि केवल भाषण व्याख्यान ही होना चाहिए। डीवी के अनुसार शिक्षा में पुनर्रचनात्मक उद्देश्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जितना अनुभव में कहीं भी। इनका कहना है पुनर्रचनात्मक उद्देश्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अनुभव में कहीं भी। डीवी ने डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में कहा था, शिक्षा लगातार अनुभव की पहचान तथा पुनर्रचना है। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में जॉन डीवी कहे थे कि शिक्षा लगातार अनुभव की पहचान है, जो हम हर समय करके सीखते हैं वो हमारा अनुभव है, पुनर्रचना भी है। डीवी के अनुसार शिक्षा किसी और चीज़ का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह केवल भविष्य की तैयारी होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? हमारी भविष्य की तैयारी होनी चाहिए। ये देखिए, भविष्य की तैयारी। इन्होंने शिक्षा पर सामाजिक प्रकृति पर जोर दिया है। शिक्षा पर कैसे जोर दिया? सामाजिक प्रकृति पर। प्रजातंत्र से इसका घनिष्ठ एवं बहुआयामी संबंध है। जॉन डीवी के अनुसार निम्नलिखित शैक्षिक विचारों को प्रस्तुत किया गया है। देखिए कौन कौन सा शैक्षिक विचार है, जरा देख लेते हैं। विचारों में समानता, सहमति के लिए संप्रेषण जरूरी है। तीसरा है समाज में के मशीनी रिश्ते। चौथा है शिक्षा के उद्देश्य। देखिए विचारों में समानता, इनके अनुसार जो शैक्षिक विचार दिया गया है, पहला विचारों में समानता। हमारे जो थॉट्स हैं सभी के लिए इक्वल होनी चाहिए, ना कि अलग अलग। जॉन डीवी कहते हैं व्यक्ति समुदाय में रहते हैं, उनके बीच कुछ सामान्य बातें होती हैं और संप्रेषण ऐसा रास्ता है जिससे वे उन सामान्य वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। हम किसी से बातचीत करके ही ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो सामान्य वस्तुओं को हम लोग को आसानी से मिल सके। एक समुदाय या समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि उनके बीच कुछ बातें सामान्य हो। ये बातें लक्ष्य, आस्थाएं, आकांक्षाएं, ज्ञान और आम समझ। मतलब कुछ बातें सामान्य क्या हो सकती है? ये बातें देखिए, लक्ष्य हो सकता है, आस्था हो सकता है, आकांक्षाएं, ज्ञान, आम समझ। ये सभी बातें जो है सभी लोगों के लिए सामान्य है। समाजशास्त्रियों की शब्दावली का उपयोग करें तो कहा जाएगा विचारों की समानता। सभी का विचार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये बातें एक दूसरे को भौतिक रूप में नहीं दी जा सकती। जैसे ईंटें तो दी जा सकती है, लेकिन हम जिस प्रकार हम लोग समोसा बांटते हैं उस प्रकार क्या ईंटें बांट सकते हैं सभी में? नहीं बांट सकते, क्योंकि ये सामान्य स्थूल टुकड़ों को बांटकर खाते हैं। समोसा को क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके खाते हैं, लेकिन ईंटे को हम लोग बांट नहीं सकते हैं, उसको तोड़ करके बांट नहीं सकते हैं। सामान्य विचारों में भागीदारी ऐसी संप्रेषण से उत्पन्न होता है जिससे सामान्य भावनात्मक और बौद्धिक स्वभाव का निर्माण होता है। अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के प्रति समान अनुक्रिया का भी निर्माण होता है। दूसरा है सहमति के लिए संप्रेषण जरूरी। समाज का निर्माण उसमें रहने वाले लोगों की शारीरिक निकटता से नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति पर सामाजिक प्रभाव पड़ना केवल इस कारण बंद नहीं होता है कि वह दूसरे लोगों से कुछ फीट या कुछ मीलों की दूरी पर रहता है। अर्थात कह सकते हैं कि सहमति के लिए संप्रेषण जरूरी है और इसके लिए केवल शारीरिक निकटता ही नहीं जरूरी है, बल्कि समाज कैसा होना चाहिए कि 1 फीट या मील की दूरी पर नहीं रह सकता है, बल्कि नज़दीक। देखिए इसमें ब्लैक पेन से मेन पॉइंट को किए हुए हैं। एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर रहने वाले व्यक्तियों के बीच जितनी घनिष्ठता एक पुस्तक या पुत्र के लिए कायम हो सकती है, उतनी घनिष्ठता एक छत के नीचे रहने वाले लोगों के लिए भी बीच में भी नहीं हो सकती। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर रहने वाले व्यक्तियों के बीच जितनी घनिष्ठता एक पुस्तक या पुत्र के द्वारा कायम हो सकती है, उतनी घनिष्ठता एक छत के नीचे रहने वाले लोगों के बीच भी नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है हम लोग अपना घनिष्ठता दूर रहने वाले लोगों से भी बना सकते हैं, केवल एक छत के नीचे रहने वाले लोगों के अंदर ही घनिष्ठता नहीं हो सकती है। ऐसा विचार किनका है?
जॉन डीवी का। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। ऐसे व्यक्ति से भी सामाजिक समूह का निर्माण नहीं होता है जो सभी सामान्य लक्ष्य के लिए काम करते हैं, लेकिन वे समुदाय के रूप में नहीं लेते। लेकिन वे सभी लोग का लक्ष्य समान हो और सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो उन सभी का कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी। इसमें से हर एक को जानना होगा कि दूसरा क्या कर रहा है और हर एक को अपने प्रयोजन और प्रगति के बारे में दूसरे को किसी न किसी प्रकार से बताना होगा। देखिए यहाँ पे कहना है कि समाज में सभी लोग मिलजुल करके कार्य करें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। तो जॉन डीवी का यहाँ विचार था कि हमें समाज में रहने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। हम किसी न किसी लोगों से अपने विचारों से प्रभावित होते हैं और हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अपने प्लानिंग्स को एक दूसरे को ही बताना पड़ता है ताकि वो हमारी मदद करे और हमें लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे तरीके से हो। आई बात समझ में? चलिए तीसरा है इनका समाज के मशीनी रिश्ते। अब इनका ये भाई क्या विचार है यार, समाज का मशीनी रिश्ता कैसा होता है, चलिए देख लेते हैं। सर्वाधिक सामाजिक समूह में भी ऐसे अनेक संबंध होते हैं जो आज तक सामाजिक नहीं बन सके हैं। समाज में ऐसे भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो आज तक सामाजिक नहीं बन सके। किसी भी सामाजिक समूह में अनेक ऐसे मानव संबंध होते हैं जो अभी तक मशीनी स्तर पर ही कायम हैं। जो आप चाहते हैं उन परिणामों को पाने के लिए व्यक्ति एक दूसरे का उपयोग तो करते हैं और ऐसा करते समय वे उन लोगों को भावनात्मक और बौद्धिक मिजाज की परवाह नहीं करते जिनका वे उपयोग करते हैं। दूसरे का इस प्रकार उपयोग करते हैं कि वे अपने शारीरिक श्रेष्ठता अथवा अपनी स्थिति, कौशल, तकनीकी योग्यता अथवा अपने मशीनी या वित्तीय साधनों की श्रेष्ठता को अभिव्यक्त करते हैं। मतलब कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो सिर्फ दिखावा के लिए अपना एक दूसरे को साथ लेकर के ढोते हैं, बल्कि वो सामाजिक नहीं हुए हैं, सिर्फ उन्हें मशीन की तरह उपयोग में लाते हैं। केवल तकनीकी योग्यता, अपने मशीनी या वित्तीय साधनों की श्रेष्ठता को दिखाते हैं, बल्कि वो सामाजिक नहीं होते हैं, वो दिखावटी केवल करते हैं। देखिए नीचे पैराग्राफ चेंज करके, जब तक माता पिता और संतान, शिक्षक, छात्र, मालिक, नौकर और शासक और शासित के बीच संबंध इस स्तर पर कायम रहते हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि वास्तविक सामाजिक समूह के अंग हैं, भले ही अपनी अपनी गतिविधियों के कारण उनके बीच कितनी ही निकटता क्यों ना हो। आदेश देने और आदेश लेने से क्रिया और परिणाम का स्वरूप तो बदल सकता है, लेकिन उससे प्रयोजनों की भागीदारी पैदा नहीं होती। सरोकारों का संप्रेषण नहीं होता। देखिए क्या लिखा है, जब तक माता पिता और संतान, शिक्षक, छात्र, मालिक, नौकर, शासक और शासित के बीच संबंध इस स्तर पर कायम रहते हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तविक सामाजिक समूह के अंग हैं, भले ही अपनी अपनी गतिविधियों के कारण बीच में कितनी निकटता क्यों ना हो। आई बात समझ में? लोग यहाँ सब दिखाते हैं कि हम दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर भी सिर्फ काम लेने और काम करवाने भर ही रिश्ता होता है। इसीलिए जॉन डीवी ने कहा है कि सामाजिक के दिखावटी रिश्ते, ये उनका विचार था। अब उसी को आप लोग हम देखें, बहुत अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास किए। अब आगे आते हैं, शिक्षा का उद्देश्य। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए भाई? डीवी का यह मानना था कि शिक्षा के उद्देश्य कभी पूर्व निश्चित नहीं हो सकते, क्योंकि परिवर्तित भौतिक एवं सामाजिक वातावरण की भांति शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालक की समस्त शक्तियों का विकास करना है। हम पहले से यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि शक्तियों का विकास किस दिशा में होगा, अतः शिक्षा का उद्देश्य तात्कालिक होगा। मतलब कहने का बात है कि जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा को हम लोग पहले से बालक के अनुसार उद्देश्य नहीं कर सकते। उनका शक्तियों का विकास जैसे जैसे होगा, उसका शिक्षा का उद्देश्य वैसे वैसे परिवर्तित होगा।
शिक्षा का उद्देश्य तात्कालिक होगा, मतलब अभी जो कर रहा है उसी के अनुसार से शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित होगा, ना कि शिक्षा का पूर्व निर्धारित उद्देश्य को लेकर के हम लोग चल सकते हैं। अब देखिए, शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे जॉन डेवी के अनुसार। तात्कालिक उद्देश्य, अनुभवों का सतत पुनर्निर्माण, वातावरण में समायोजन, गतिशील एवं विस्तारित दृष्टिकोण का निर्माण। ये हो गया शिक्षा के उद्देश्य किसके अनुसार? जॉन डेवी के अनुसार। अब हम लोग का प्रश्न लगभग कंप्लीट हो गया है। आज हमने जो पढ़ा उसके अनुसार से निष्कर्ष में देखेंगे कि 4 लाइन में बताने का प्रयास करेंगे कि कंक्लूजन में क्या दे सकते हैं। देखिए, निष्कर्ष में उपर्युक्त शैक्षिक विचारों पर यह कहा जा सकता है कि जॉन डेवी ने शिक्षा जगत में अपनी महती भूमिका अदा की। ये फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग देख लेते हैं, कुछ सजा करके कोई भी निष्कर्ष लिखते हैं तो उसको थोड़ा डेकोरेट ढंग से अच्छे से करके लिख सकते हैं हम लोग। जॉन डेवी ने बहुत से शैक्षिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें से करके सीखना, अनुभवों से सीखना आदि। जॉन डेवी का दर्शन था कि बच्चों को हमेशा करके सीखना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, और बच्चों को अनुभवों से सीखना चाहिए। बच्चे अनुभव से सीखते हैं। ये किनका था विचार? जॉन डेवी का। इसके अनुसार शिक्षा बालकों को इस प्रकार दी जानी चाहिए जो विद्यालय छोड़ने के बाद भी काम आए। इनका ये महत्वपूर्ण विचार था कि बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए जो स्कूल के बाद भी, मतलब विद्यालय के बाद भी काम में आए। उन्होंने अपना विचार देते हुए कहा था, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशीलता और परिवर्तन की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए। दैट मीन्स शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशीलता और परिवर्तन की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए। अपना विचार दिया था कि शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि उनके प्रयोगशीलता और उनके परिवर्तन, उनमें जो परिवर्तन होती रहती है उसमें बनी रहनी चाहिए। और जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षा संबंधित सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक विचारधारा में क्रांति मचा दी। उनके अनुसार शिक्षा के बिना जीवन की प्रगति संभव नहीं है। मनुष्य के जीवन की प्रगति केवल अनुभवों के आधार पर होनी चाहिए या अनुभवों के आधार पर हो सकते हैं। हम लोगों ने जॉन डेवी के विचार को अच्छे से देखा। आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट नहीं तो हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। और आपको किसी भी सब्जेक्ट का PDF नोट्स चाहिए या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,